ये देवता पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। कौन है देवता इस पृथ्वी के? ब्राह्मण को कहा गया है। और इसलिए देवताओं से ऊंचा स्थान दिया है कि देवताओं को अगर कोई बुलाने की शक्ति रखता है तो कौन बुला सकता है? ब्राह्मण है। शास्त्र कहता है कि देवता मंत्र के अधीन है। देवाना मंत्राधीन देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्रों के अधीन है। सारा जगत देवताओं के अधीन है। सारा जगत समस्त देवी देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? जोर से बोलो। ब्राह्मणों के। बिना ब्राह्मणों के मंत्र पालोगे क्या? नहीं। जैसे ही ब्राह्मण बोलता है गणनन्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गुंहवामहे, एक मंत्र बोलते ही गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ करके उनकी चौकी पे बैठ जाते हैं। फिर ब्राह्मण कहता अव्यामी स्थापयामि पूजयामि। आइए बैठिए, मैं आपकी पूजन कराता हूं। है? फिर यजमान के लिए वो प्रार्थना करता है। सारे देवता उस ब्राह्मण के कहने पर यजमान को पूर्ण रूपेण आशीर्वाद देते हैं। सच बताओ ईमानदारी से, अगर ब्राह्मण जब तक फेरे ना करावे तो तुम्हारा विवाह कार्य संपन्न होगा क्या? बोलो ना। नहीं। और बिना ब्राह्मण के फेरे कर लोगे तो घर बसेगा क्या? नहीं है? मैंने हजारों नहीं कई हजारों में ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है जिन्होंने ब्राह्मण के बिना अपना विवाह रचा लिया। वो घरबार, वो परिवार, वो रिश्तेदार टिक ही नहीं सका और जीवन में भटकाव, अटकाव और लटकाव लगा रहा। धन्य एक ब्राह्मण का आशीर्वाद किसी को सच्चे मन से लग जाए। राजस्थान में एक महिला को 17 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। 17 वर्ष तक उसको पता था कि धामपुर वाले महाराज के चरणों में चले जाओगे तो निश्चित काम होगा। राजस्थान में ही कथा हो रही थी हमारी, और उस कथा में जब वो पहुंची, जब मुझसे मिली तो रोने लगी। महाराज मैंने बहुत कुछ सुना, मेरे रिश्तेदार ने भी आपके चरणों में जाके प्रार्थना की थी तो उसको आपने संतान दी और बच्चा आज 3 साल का है, उसने मुझे बताया है, मुझ पे भी कृपा करो। मैं सच कहता हूं आपको, इस व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोलता। मेरे पास स्टाफ में गरीब ब्राह्मण था, सेवा में था, उसकी बेटी की शादी थी। मैंने कहा मैं तुझे संतान की जगह बेटा दिला दूंगा, क्या तू एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में सहयोग दे सकती है? तो सच मानना उसका जवाब सुन के मैं भी चौंक गया। बोले बेटा हो गया तो दे दूंगी, यानी पहले काम बाद में दाम, वरना तो दूर से प्रणाम। कभी होगा क्या? आज हम भी देवताओं के सामने कहते हैं हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, दुकान बढ़िया चला दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। याद रखना, जीवन में भगवान की कभी परीक्षा मत लेना कि ये काम करोगे तो दूंगा, क्योंकि भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है। भगवान की परीक्षा नहीं, ब्राह्मण की परीक्षा नहीं, अरे भगवान ब्राह्मण की तो प्रतीक्षा की जाती है। तब उसकी सास बैठी थी, बोले नहीं प्रभु आप बताइए कब करना है।
मैंने उसे कहा, सच कहता उसकी सास ने चरणों में गिर के एक ही शब्द कहा, संतान मिले ना मिले, आपके मुख से सुना है कि ब्राह्मण सेवा से सब काम संपन्न हो जाते हैं, बताइए ना वो ब्राह्मण देवता कहाँ है महाराज। मैंने बुलाया, उसके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जब भी विवाह करो तो मुझे बता देना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरा विवाह करूंगी, मगर ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा तो मैं अवश्य करूंगी। जैसे ही कहा, मैंने उसी ब्राह्मण से कहा, देवता इसके सर पर हाथ रख दे और कह दे परमात्मा को कि शादी में बाद में करूंगा, पहले इसको संतान होगी तभी मेरी बेटी की शादी होगी, नहीं तो नहीं। आप इसको सत्य मानना, प्रत्यक्ष प्रमाण ब्राह्मण का आशीर्वाद देखा है। 11 महीने के अंदर अंदर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई और 13वें महीने में ब्राह्मण के बेटे की शादी हुई। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने से वो मिल जाता है जो किसी के हाथों से नहीं मिलता है। शायद आपने महाभारत सुनी या नहीं सुनी। भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सुना होगा, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा काम किया कि भगवान कृष्ण को रथ का पहिया अपने हाथ में उठाना पड़ा। और जैसे कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया तो भीष्म पिता क्रोध में लाल हो गए और भीष्म पिता ने ऐलान कर दिया, ऐ कृष्ण, आज तो युद्ध बंद होने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, तूने हथियार उठा लिया है, तो ये भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा करता है कि कल प्रातः काल के सूर्य उदय होते ही मैं 5 पांडवों का संहार कर दूंगा। क्या भीष्म पितामह का वचन झूठा हो सकता है क्या? नहीं। सुनते ही युद्ध तो समाप्त हो गया, युद्ध तो समाप्त हो गया, पर उधर द्रौपदी रो रो कर बुरा हाल हो गया, कुंती का रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि जानती थी कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, टल नहीं सकती। और कल कुंती सोच रही थी, कल मेरे 5 बेटे भीष्म पितामह के हाथों मारे जाएंगे, मैं संतानहीन हो जाऊंगी। द्रौपदी सोच रही थी, कल मैं विधवा हो जाऊंगी। सारी रात द्रौपदी को नींद नहीं आई। तभी कुंती और द्रौपदी रो रो के बुरा हाल पहुंच गई कृष्ण के दरबार में। भगवान कृष्ण सो रहे थे, कुंती ने उठाया, द्रौपदी ने कहा, भैया ये तूने क्या कर दिया? क्या तेरे होते हुए मैं कल विधवा हो जाऊंगी? भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी विधि के विधान को मैं टाल नहीं सकता, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लेकिन द्रौपदी कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गई, धन्यरा कुछ भी हो मेरे सुहाग को अटल करो, मेरे सुहाग को अटल करो मेरे प्रभु। तब कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी जो काम भगवान नहीं कर सकता, जो काम संत नहीं कर सकता, जो काम इंसान नहीं कर सकता, वो इस पृथ्वी का देवता ही कर सकता है। द्रौपदी अगर तुझे बचना है तो मुझे वचन दे कि जो मैं कहूंगा तू करेगी। अमरता क्या नहीं करता? कृष्ण भगवान ने कहा, बताओ कन्हैया मैं क्या करूं? बोले 16 श्रृंगार से अपने शरीर को सजाओ। द्रौपदी बोली, महाराज मेरे पति की कल मृत्यु
और मैं 16 श्रृंगार करूं। बोले द्रौपदी तूने वचन दिया है, जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगी। धन्यना सुनने वाली कथा है, महाभारत की कथा। द्रौपदी ने 16 श्रृंगार किया। कृष्ण भगवान बोले चल आगे आगे मैं चलता हूं, मेरे पीछे पीछे तू चलना। पर ध्यान देना, रास्ते में तुझे कोई भी मिल जाए, रास्ते में तुझे कोई भी मिल जाए, बस तू उसके चरणों को एक बार प्रणाम करना। आधी रात, अंधेरी रात, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। भगवान कृष्ण की कृपा से रास्ते में सुदामा जी बैठे थे। कौन बैठे थे? जो एक बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए तपस्या कर रहे थे। कृष्ण ने कहा था द्रौपदी रास्ते में कोई भी बुजुर्ग मिले उसे प्रणाम करना है। देखा द्रौपदी ने सामने बरगद के वृक्ष के नीचे कोई ब्राह्मण देवता बैठा है। जैसे ही द्रौपदी ने जाकर के ब्राह्मण को प्रणाम किया तो ब्राह्मण ने सिर पर हाथ रखकर कहा अखंड सौभाग्यवती भव। ध्यान देना। और कहते हैं महाभारत में बताया गया कि कृष्ण भगवान भीष्म पितामह की कुटिया में गए। भीष्म पितामह भी वहां पर रात भर सोए नहीं थे। उन्होंने क्रोध में वचन तो कह दिया कि मैं 5 पांडवों को मौत का सजा दूंगा, लेकिन रात्रि के समय उन्हें नींद नहीं आई। वो सोच रहे थे कि जिनको मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, कल सूर्य उदय पे उनको मृत्यु दंड दूंगा। हे कृष्ण तू ये क्या कर रहा है? कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंच गए और कुटिया से बाहर खड़े होकर द्रौपदी से कहा मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूं, तेरी चप्पलों की रखवाली के लिए तू अंदर जाकर के प्रणाम कर दे। कहते कि द्रौपदी गई और जाकर जैसे भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो भीष्म पितामह नारी की ओर देखते नहीं थे, पर पाजेब की आवाज सुनकर के समझ गए कोई महिला श्रृंगार वाली है। सिर पर हाथ रखकर भीष्म पितामह ने भी यही कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा और द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा दादाजी मैं पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुनते ही भीष्म पिता घबरा गए। बोले द्रौपदी तो आधी रात में यहां कैसे आई? अकेली किसी नारी को रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरा भैया मेरे साथ आया। कौन सा भैया? बोले वही कृष्ण कन्हैया। बोले कहां है? बोले वो दरवाजे पे बैठा है। भीष्म पिता में खड़े हो गए और दौड़ करके कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गए। बोले कृष्ण ये क्या तेरी लीला, क्या माया है? चोर से कह दिया चोरी कर ले और साहूकार से कह दिया जागता रहेगा। तूने क्रोध दिलाकर मुझे पांडवों की मृत्यु दंड का वचन मेरे मुख से निकला दिया और द्रौपदी को प्रणाम करा के मुझसे आशीर्वाद दिला दिया। कृष्ण बोले भगवान मेरे मित्र ब्राह्मण देवता का इसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था और अखंड सौभाग्य तभी हो सकता है जब आपके द्वारा भी ये डिग्री इसको प्राप्त हो, इसीलिए मैं लेके आया। तब कृष्ण भगवान से बोले मैं क्या करूं? बोले बड़े व्यक्ति को सभा के बीच में कोई तू शब्द से अपमानित कर दे तो वह भी मृत्यु दंड के समान होता है। आप युद्ध में युधिष्ठिर का घोर अपमान कर देना, वो मृत्यु दंड हो जाएगा और वचन अखंड सौभाग्य का मिल जाएगा। कृष्ण भगवान बोले ब्राह्मण का आशीर्वाद जिसको मिल जाए मैं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भी उसे कभी टाल नहीं सकता। ये ब्राह्मण की डेफिनेशन है।
इसलिए यज्ञ करे, ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा सहर्ष देकर उसे विदा करे।